जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी, आपके बालों में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास जो शक्ति है वो आपसे दूर हो रही है। कुछ लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं जो उनके पूजा पाठ से प्राप्त होती है, जैसे किसी को योगिनी शक्ति प्राप्त होती है, किसी को माता काली की शक्ति प्राप्त होती है, किसी को माँ दुर्गे की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि इस तरह से उनकी पूजा पाठ के द्वारा देवी देवताओं की शक्तियाँ उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो वो पूजा पाठ करते हैं। और जब उनको शक्तियाँ प्राप्त होती है तो उसे सपने के माध्यम से जो है दर्शन भी देने लगती हैं। तो उनके साथ उनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास जो है आपको जो शक्ति मिल रही है, दिख रही है, देवी की या देवताओं की शक्ति, लेकिन आपकी शक्ति किस व्यक्ति ने उतार ली है, या आपका शरीर आपके शरीर को बांध दिया गया है, आप लोगों को नहीं पता, इसीलिए आपकी शक्ति को जो है उतार लिया गया है और आपके शरीर को बांध दिया गया है। जैसे पहले आपको माता के दर्शन होते थे और पूजा पाठ तो आप पहले से ही करते थे और इतना करते थे कि माँ के जो है अनुभव आपको होने लगते थे, पर अब नहीं होते। आपको अब दर्शन भी नहीं होते, ना अनुभव होते हैं, तो जो संकेत मिलते थे वो भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए आप सोच में रहते हो कि अब ऐसा क्या हो गया कि माता काली नाराज़ है, या जो भी देवी देवता है वो हमसे नाराज़ हैं, आपसे आपकी शक्ति भी नहीं। मान लिया आपको आपकी शक्ति पहले से दिखाई देती थी, आपके पास आती थी, पर अब नहीं दिखाई देती। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके बालों में ये होता है जैसे मैं बताऊंगी, तो आप खुद पता लगा सकते हो कि किसी ने आपकी शक्ति को जो है उतार लिया है, बांध दिया है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जब किसी के पास शक्ति होती है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की शक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, तो जो है शक्ति को बांध देते हैं। तांत्रिकों का काम यही होता है। अगर आप किसी तांत्रिक के पास, अब मान लिया आपको कुछ हो गया, आपके घर वालों ने कह दिया कि वहाँ पे जाओ, आपको झड़वा के आओ, तो वो क्या करते हैं, आपकी शक्ति को उतार लेते हैं, शरीर को बांध देते हैं। तो दोबारा शक्ति आपके शरीर में नहीं आती। अगर आपकी शक्ति को जो है बांध दिया जाता है, तो देखिए मित्रों, कोई भी शक्ति हो वो सबसे पहले आपके बालों में प्रवेश करती है, मतलब बालों में ही रहती है, क्योंकि बाल जो होते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, और बालों में ही सारी शक्तियों का वास होता है। फिर चाहे वो किसी भी देवी देवता की शक्ति हो, अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं, मतलब टूटने लगे हैं, और आपके बाल हाथ लगाते ही आपके हाथ में बहुत सारे आ जाते हैं, तो इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि जो है आपकी शक्ति का बंधन हो चुका है। अगर आपकी शक्ति का बंधन नहीं हुआ तो आपके बालों का गिरना बंद हो जाता है, मतलब आप अपने बालों को खींचोगे तब भी नहीं टूटेंगे, तो आपके बाल ज़्यादा लंबे घने रहते हैं। तो इस तरह के अनुभव भी होते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो कि जिनकी शक्तियों का बंधन हो गया है, या उनके बाल हाथ लगाते ही झड़ने लगते हैं, और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि उनके बाल किसी बीमारी की वजह से भी झड़ते हैं, पर सबके साथ में ऐसा नहीं होता। जिनकी शक्ति का बंधन हो जाता है उन्हीं के साथ में होता है, जिनकी शक्ति का बंधन नहीं होता उनके बाल लंबे काले घने रहते हैं, टूटते नहीं। तो और हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर शक्तियाँ आती हैं। ये मत समझना कि हम हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाल तो आज के टाइम में सभी के टूटते हैं, हाथ लगाते भी टूटते हैं, कंघा करते भी टूटते हैं। तो ये मत समझ जाना कि आपके पास शक्ति थी और आपके बाल टूट रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर माता की शक्तियाँ आती हैं, और जब आना बंद कर देती हैं
तो उनके बाल जो है टूटने लगते हैं, हाथ लगाते ही बाल गिरने लगते हैं। उनकी शक्तियों का बंधन हो चुका है, किसी तांत्रिक या किसी भगत ने उनकी शक्तियों को बांध दिया है। इसीलिए जो है उनके पास उनकी शक्ति माता की सवारी नहीं आती। तो मित्रों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।